खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये सोचकर घूमते हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क से दूर हैं और ऐसे में कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो संभल जाइए। दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि कोविड-19 का यह खतरनाक वायरस एयरबर्न यानी हवा के जरिए भी फैलता है। 32 देशों में 239 वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि नोवेल कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और वो भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महीने पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से नहीं फैलता। WHO ने यह भी कहा था कि ये खतरनाक वायरस सिर्फ थूक के कणों से ही फैलता है। ये कण कफ, छींक और बोलने से शरीर से बाहर निकलते हैं। थूक के कण इतने हल्के नहीं होते जो हवा के साथ यहाँ से वहाँ उड़ जाएं। वो बहुत जल्द ही जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का नया दावा अब कुछ और ही कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक चाहे छींकने के बाद मुंह से निकले थूक के बड़े कण हो या फिर बहुत छोटे कण हो जो पूरे कमरे में फैल सकते हैं, जब दूसरे लोग सांस खींचते हैं तो हवा में मौजूद ये वायरस शरीर में एंट्री कर उसे संक्रमित कर देता है। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने WHO से इस वायरस की रिकमेंडेशंस में तुरंत संशोधन करने का आग्रह किया है। 239 वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जो ये बात कही है कि एयरबॉर्न है, अगर ऐसा सचमुच में है तो ये बहुत ही भयावह सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि हमारे देश में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से जब तक ये साइंटिस्ट ने जो भेजा है वो अच्छी तरह प्रूव नहीं हो जाए तब तक नहीं कहना मुश्किल है कि ये एयरबॉर्न है या हवा के जरिए से भी फैल सकता है। 32 देशों के इन 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक खुला पत्र लिखा है। इन सभी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत है जिससे माना जाए इस वायरस के छोटे छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ये लेटर साइंटिफिक जर्नल में अगले सप्ताह प्रकाशित होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर ने WHO के इस दावे पर प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन अभी उसने इस पर कुछ नहीं कहा है। WHO को ये चीज़ पब्लिक को बतानी चाहिए कि इस शोध ने ये चीज़ प्रमाणित किया है कि मास्क का यूज होना कितना ज़रूरी है और इसमें जो फेस कवरिंग मास्क ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर है कोरोना के फैलने के। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,55,55,414 संक्रमित हो चुके हैं। 65,34,456 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,36,720 की जान जा चुकी है। भारत में भी कोरोना संक्रमण अभी तेजी से फैल रहा है। दुनिया में भारत अब तीसरे पायदान पर खड़ा है। भारत में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के लिए यही चीज़ मेनली कहना है कि जो भी नागरिक हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें कि मास्क पहनना, फेस कवर करना कितना ज़रूरी है। तो वो जैसे कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुल रहे हैं तो इसमें लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्ट होना बढ़ेगा, तो इसलिए हमेशा हर जगह अगर फेस कवर करके रहें, लोगों से थोड़ी सी निश्चित दूरी बना के रखें जो कि रिकमेंडेड है, तो इस तरह से कोरोना के बढ़ते चीज़ों को रोका जा सकता है। बहरहाल
फिलहाल 32 देशों के 239 एक्सपर्ट्स अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी संक्रमण फैला सकता है। एक्सपर्ट्स की टीम ने WHO और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को पत्र लिखकर कहा है कि इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। एजेंसियां इसके बारे में बात करने से डरती हैं। इस जानकारी को छिपा कर नहीं रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।